मैं हूँ स्नेहा सिंह, चैनल एस्ट्रो मैजिक से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ आपके लिए हनुमान जयंती पे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लेके आई हूँ जो आपको बताना चाहूँगी, जो आपसे शेयर करना चाहूँगी। हनुमान जयंती पे आपको जैसे मैंने 2-3 आपको उपाय दिए हैं, जो मेरा वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा है। जिसमें कि अगर दुर्गम काज जगत के जेते मैंने बताया है कि कब पढ़ना चाहिए, आप लोग के कैसे पढ़ना चाहिए अगर आपको काम करना है या कुछ भी है। देखिए, जब आपके पास जॉब नहीं है, आपको जॉब चाहिए और आपको मतलब पैसे चाहिए, तो आप अष्टनिधि नौनिधि के दाता अस्वरदीन जानकी माता का जाप कर सकते हैं। जब आप ये जाप करते हैं, तो ये जाप करने के बाद आप 108 का अगर जाप करते हैं या आप मन्नत मांगते हैं कि मैं 11 दिन तक ये जाप करूँगा, तो बहुत अच्छा रहता है। ये जाप लगभग मतलब कि आप इस किसी भी चीज़ के लिए अगर आप ये सोच के करते हैं, मतलब कि अगर आपको किसी जगह पे स्पेशल नौकरी चाहिए या आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं, तो पैसा या अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको डर है कि पैसा डूब जाएगा, तो ये मंत्र हमेशा आपको खजाना दिलाने में, खजाना इन द सेंस ये नहीं कि गड़ा हुआ सोना दिलाएगा। आज के दिन मतलब आज के डेट में ये कहता है कि अगर आपको मतलब आपको पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, लेकिन वो भी सही तरीके से, गलत तरीके से पैसे नहीं आ सकते। आप जुआ और सट्टा के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। तो अगर आप ऐसे बहुत क्यूट से प्यारी से भगवान जी हैं और बहुत पवित्रता के साथ इनकी पूजा होती है और ये बहुत सात्विक देवता हैं, तो इनकी पूजा या इनके मंत्रों को आप किसी भी ख़राब चीज़ों में यूज़ करते हैं तो ये बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं। तो हनुमान जी को बेसिकली हम लोग को जब भी हम कुछ अच्छा चाहते हैं, सात्विक चाहते हैं, तभी हम लोगों को इनके मंत्रों का और इनके बाकी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी बुरी चीज़ों में अगर हम प्रयोग करते हैं, उस समय हमें लगता है वो चीज़ें ठीक है हम कर लेते हैं, बट उसका खामियाजा आपको बहुत बाद में जाके आपको आपके कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। इसको किसी भी ख़राब चीज़ों में ना करें, किसी से ईर्ष्या के लिए ना करें। देखिए, इसका एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि हनुमान जो चालीसा है वो अपने आप में बहुत संपूर्ण है, ठीक है। तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं किसी रीज़न से, अब मान लीजिए किसी बच्चे का मन नहीं लगता है, आज मैं फ़ोटो पे बात करूँगी हनुमान जी के। हनुमान जी का जो फ़ोटो है ना, वो हम बेडरूम में नहीं लगाते। देखिए, बेडरूम में नहीं लगाने का रीज़न क्या है, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। तो बाल ब्रह्मचारी का अब आप कपड़े चेंज करते हो या फिर आप अपने बेडरूम में रहते हो, बहुत तरह की चीज़ें हैं, आप कुछ भी खा लेते हो, तो इसे स्टडी रूम में लगाइए। अगर बेसिकली लड़की के रूम में भी नहीं होना चाहिए, अगर आपका कोई लड़का है या मेल चाइल्ड है तो आप उसके रूम में लगा सकते हैं। लड़कियों के रूम में आप सरस्वती माँ की फ़ोटो लगा सकते हैं। ऐसे आप हनुमान जी की फ़ोटो छोटे बच्चे में लगा सकते हैं। जो छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, जिनकी बुद्धि के विकास के लिए उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हनुमान जी की फ़ोटो आप लगाते हैं तो बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। और जब बच्चे के सामने हनुमान जी की फ़ोटो लगी रहती है तो उससे उसे पढ़ने में, फोकस होने में उसे बहुत मतलब कि ये मिलता है, उसको पावर मिलता है। देखिए, हनुमान जी ने जब एक बार गलती की थी तो उनको श्राप हो गया था, श्राप मिला था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। तो मेन टाइम में जो अंजनी कुमार थे वो अपनी शक्तियों को भूल जाते थे। जब उनको कोई याद दिलाता था, ठीक है ना, तब जाके उनको याद आता था कि अच्छा मैं इतना शक्तिशाली हूँ। तो ईश्वर हमें अपनी चीज़ों से ये बताते हैं कि गलत काम कोई भी करता है ना, तो उसका फल उसको गलत ही मिलता है। तो प्रयास ये करें, बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर दें कि गलत चीज़ें, जब भी गलत चीज़ होती हैं या गलत काम करने का गलत फल ज़रूर मिलता है। आजकल कुछ मूवीज़ या टीवीज़ में हम देखते हैं कुछ अजीब तरह की चीज़ें, ये ऐसी होती नहीं है चीज़ें। लाइफ में आप अगर कुछ करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर भुगतना होगा, इसके लिए आपको रेडी होना होगा। ये चीज़ें ज़रूर आप समझाएं अपने बच्चों को। दूसरी बात है, मैं ये भी बताना चाहूँगी आज आपको कि हनुमान जी का जब भी आपको लगे कि आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप हनुमान जी का उड़ता हुआ फ़ोटो और संजीवनी बूटी को लेके अगर आप ईस्ट साइड के वॉल में लगाते हैं या ईस्ट साइड के आप किसी जगह पे लगाते हैं जहाँ बेडरूम ना हो, हॉल हो या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पे आपका पूजा रूम हो, तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में आप जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं उसको करने में आपको सफलता मिलने लगती है। धीरे धीरे ये चीज़ें काम करने लगती हैं। अगर आप अपने घर में राम दरबार के साथ हनुमान जी की फ़ोटो रखते हैं तो आप में सौम्यता आती है, आपके अंदर सही कामों के लिए रुचि ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर आप राम जी के दरबार का फ़ोटो लगाते हैं तो आपको साथ में
ऐसे लोग भी मिलते हैं आपको, ऐसे चेले या ऐसे भक्त भी मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। राम और हनुमान जी के फ़ोटो जब आप एक साथ लगाते हो तो आपको ये भी फल मिलते हैं। देखिए, घर में आप वाइट हनुमान जी की फ़ोटो ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए जब भी आप लगाते हैं तो आपको वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं होती है। आपको अपने शनि की, कहने के मतलब है जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए, उसमें कमी नहीं होती है जब भी आप पश्चिम में इसको लगाते हैं। जब भी आप साउथ में हनुमान जी लगाते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप में ऐसा, अगर आप कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, आप हर समय बहुत लो मोरल रहता है या फिर आपको रहता है ये काम कैसे करूँ, तो आपको वो बूस्ट कर देता है कॉन्फिडेंस को। तो हनुमान जी की फ़ोटो अगर साउथ में आप रखते हैं तो वो आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करता है। पंचमुखी हनुमान जी, जब आपको बहुत डर लगे या आप पे कोई बहुत ब्लैक मैजिक कर देता है तो आप अपने दरवाजे के बाहर में पंचमुखी हनुमान लगा सकते हैं, या साउथ में भी आप पंचमुखी हनुमान लगा सकते हैं। जब आप ये लगाते हैं तो आपके शत्रु घायल होते हैं और आप पे ज़्यादा काम नहीं कर पाते। एक और टोटका मैं बताना चाहूँगी कि जब आप किसी भी, आपको लगे कि आपको बहुत परेशानी हो रहा है, किसी भी वजह से कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मोर पंख लीजिए। इसमें शत्रु की हानि भी नहीं होगी और इसका आपको कर्मों का फल भी नहीं मिलेगा। आप एक बड़ा सा मोर पंख लीजिए, ऑरेंज कलर के सिंदूर से उसका भोजपत्र में या किसी पत्ते में नाम लिख लीजिए या किसी पेपर में नाम लिख लीजिए, और इतनी बड़ी कोई मधु की बॉटल जिसमें वो पूरी डूब जाए, उसमें उसको लिख के मोड़ के डाल दीजिए। आप देखेंगे कि 40 डेज़ बीतते बीतते 41 डेज़ के बाद आप देखेंगे कि आपकी उससे शत्रुता ख़त्म होके आप और वो दोस्त हो जाएंगे। जो भी, जिस पर्सन का नाम आप लिखेंगे, धीरे धीरे मधु में जब आप डालते हैं, मिठास में आप डालते हैं, तो धीरे धीरे ये शत्रुता ना गहराई दोस्ती में बदलने लगती है, परिवर्तित हो जाती है। लेकिन आपके मन में छल कपट और ये नहीं होना चाहिए। आपको अंदर से उतनी पवित्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसका बुरा चाह रहे हो और इसके लिए आप कर रहे हो और फिर आप उसके बहुत नुकसान चाह रहे हो। आपको भी एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो आप देखते हो कि धीरे धीरे क्या होता है, वो अपना सब कुछ भूल के आपसे अच्छा बिहेव करने लगता है। तो ये बहुत कारगर उपाय है, मैं बहुत लोगों से करवाती हूँ, बहुत लोगों से करवाया मैंने। मुझे याद है कि बहुत जो जानते हैं कि मैं देखती हूँ, एक बार ऐसे ही एक पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी उसके घर में। उसके अपने किसी आदमी ने, मतलब अपने घर के लोगों ने कुछ समझाने क्रिया करके रख दिया था। जब उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं जब घर गई थी देखने, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। उनके घर में कुछ मेंटल स्ट्रेस का भी कुछ प्रॉब्लम था, किन्हीं एक मेंबर को, मैं नाम नहीं लेना चाहती। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे और वो मारन विद्या की हुई थी। तो जो जानते थे मुझे, वो बोले कि वो मुझे बुलाए कि एक बार देख लीजिए कि क्या है। तो जब मैं देखी, और ऐसे घर में ना जो लोग देखना जानते हैं उनको वाइब्रेशन समझ में आ जाती है कि कैसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं। वाइब्रेशन बहुत गंदी थी और बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जबकि वो चीज़ें कुछ फेंकी हुई थी घर पे और बहुत सारी गंदी बदबू आ रही थी। तो मैंने कुछ देखा, जो भी समझते हैं हम अपने विद्या में। तो वो चीज़ देखने के बाद फिर मैंने उनको 41 डेज़ का, सबसे पहले 11 दिन का दिया था, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दिया। उसके बाद मैंने बोला इसमें बहुत विघ्न आएगा, तो आपको पहले प्रिपेयर होना है। और फिर मैंने बजरंग बाण का पाठ उनको करने के लिए दिया था, कुछ एक सीमित नंबर्स में। उन्होंने वो किया और उसके करते करते 40 डेज़ पूरा होते होते जिन्होंने किया था वो उनके अपने ही घर के, मतलब आप मेंबर कह सकते हो, उनका अचानक से बहुत गंदे से हड्डी क्रैक कर गया और बहुत गंदा हाल हुआ उनका। मतलब हालांकि वो हॉस्पिटल गए, सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत गंदा हाल हुआ। तो जब भी कोई नेगेटिव करता है, हम बजरंग बाण का पाठ हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हमारे जान पे आती है, एक्चुअली वो मारन विद्या थी, तो मैंने बोला कि शमशानी चीज़ है, ये है, इस पे एक ही चीज़ हटा सकती है और एक ही शक्ति है, वो जी है हनुमान भगवान। तो उन्होंने किया उस चीज़ को। घी का दिया जलाना होता है आपको, आप तेल वेल का दिया नहीं जलाना, घी का दिया जलाना होता है। और फिर शाम में जब आप जाप करोगे तो आपको तेल का दिया जलाना होता है, दक्षिण मुख की तरफ करके, और जो दिन वाला है वो पूरब की तरफ। उसकी एक प्रक्रिया बताई थी मैंने। तो जब ये चीज़ हुआ ना, उसके बाद से वो पूरी चीज़ें हट गई और आज वो फैमिली बहुत खुश है, अच्छी है जहाँ भी है। और इन चीज़ों के बाद, मतलब किसी को भी जब कोई आँख से देखता है तो बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि, और उसके बाद से वो हनुमान के भक्त हो गए, हनुमान भगवान के। और हनुमान जी आज के डेट में भी कलयुग में
ये मेरा मतलब मैंने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, पर कहते हैं वो शेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ बोलूँगी नहीं। लेकिन अभी भी कलयुग में मैं ये कहती हूँ कि हाँ, वो आते हैं और सीरियसली आते हैं और आके हेल्प करके जाते हैं। अगर आप उनको बुलाते हो तो वो पक्का आते हैं। तो जब भी आप हनुमान जी का आवाहन करते हो तो वो ज़रूर आते हैं। इसमें से 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगी आपको कि जैसे 2-3 उपाय मैंने जो बताए हैं, जो मेरे शॉर्ट वीडियोस में हैं, आप वो जाइए, वो कीजिए। बहुत प्रभावकारी है, बहुत प्रभावशाली हैं। एक बार ऐसे ही किसी पर्सन ने मुझे कंसर्न मतलब ये किया था, फ़ोन किया था। वो कह रहे थे कि उनके ऊपर कुछ लिटिगेशन के केसेस थे। तो मैंने उनको 9 मंगलवार और 9 शनिवार उनको मैंने चूल्हा चढ़ाने के लिए बोला था और बोला था रोज़ जाके आपको प्रेयर करने के लिए। एक्चुअली कुछ कंपनीज़ का प्रॉब्लम था, उनका दोष नहीं था। तो 9 करते-करते उनको बहुत ज़्यादा पुलिस के साइड से प्रॉब्लम आ रही थी। ये करते-करते उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और सब कुछ ठीक है, क्योंकि हर किसी को होता है ना, फैमिली पे प्रॉब्लम आती है, इस पे आती है। तो नाउ दे आर वेरी हैप्पी। तो हनुमान जी के केस में ये देखा है कि मैंने जितने लोगों को जो उपाय बताए हैं, ये हनुमान भगवान अगर आपके पास मकान चाहिए ना, आपके पास मकान नहीं है, तो मकान के लिए भी आप हनुमान भगवान जी को घुरा सकते हैं। उसके लिए भी वो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ज़मीन किसके पास है, तो हनुमान भगवान के पास। एक तो मंगल का कारक हैं, दूसरी बात है कि आप देखते होंगे कि हर जगह हनुमान जी की आपको थोड़ी सी जगह पे मंदिर मिल जाती है। तो वो इसलिए मिलती है, इसलिए कहते हैं कि सबसे अमीर देवता मतलब धरती पे अगर कोई ज़मीन के मैटर में है तो वो हनुमान जी हैं। चलिए, आज मैं इसी पे अपनी समाप्ति करती हूँ, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। टेक केयर।